नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सुमन इसरान गोल्डन वैली स्कूल से। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक करवाते हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम है, प्राणी का नाम है, स्थान का नाम है, उन सभी के नाम उनके नाम है। जैसे रमेश, एक लड़की का नाम है लाल किला, एक वस्तु का नाम हो गया, और कोलकाता एक शहर का नाम हो गया। जितने भी जीव जंतु हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, कुछ भी हो, जिनके नाम, कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, उन सभी को संज्ञा कहते हैं। तो अब हम आपको करवाते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, व स्थान का, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करवाए, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। राम क्या है? किसी लड़के का नाम है, तो ये नाम हो गया। किसी व्यक्ति का नाम। वस्तु, कोई भी वस्तु है, पुस्तक, मेज हो गई, कोई भी वस्तु हो। स्थान, किसी भी शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, आगरा, दिल्ली, ये सभी क्या है? संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। अब करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और नंबर 3 पे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 पे है द्रव्यवाचक। और नंबर 5 पे है समुदायवाचक। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अब बच्चों, आप देखो कि इन सभी भेदों के नाम हैं, उनके नाम से ही हमें उनकी परिभाषा का पता चल जाएगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक विशेष खिलाड़ी का नाम है।
ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक विशेष वस्तु है। और आगरा, दिल्ली, कोलकाता, ये क्या है? विशेष शहर हैं। तो अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है, ताजमहल एक विशेष वस्तु है और आगरा एक विशेष स्थान है। अब हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, अब नाम से ही पता चल रहा है जाति, इसमें एक व्यक्ति का बोध करवाया जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध करवाया जाएगा। वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का मतलब उसकी संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाएगा इसमें। जैसे लड़का, अब आपको पता है लड़का, अब इसमें जितने भी लड़के हैं सभी इसके अंदर आ गए, कोई भी हो। शहर, पुस्तक, अब पुस्तक है, इसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, रामायण, महाभारत, गीता, सभी पुस्तकें आ गई। शहर, शहर में कोई भी शहर, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, जो जितने भी हैं सभी आ गए। लड़का, लड़के में जितने भी लड़के हैं उन सभी के नाम आ गए। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के गुण, अवस्था और भाव का बोध करवाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके नाम में ही है भाववाचक। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, अवस्था और भाव का बोध करवाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रसन्नता, अब कोई व्यक्ति प्रसन्न है, खुश है, तो हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं कि वो बहुत खुश है, लेकिन हम उसकी खुशी को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा खुश है। मिठास, अब कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है बहुत ज़्यादा मीठी है, तो उसे हम फील कर सकते हैं भी बहुत ज़्यादा मीठी है, लेकिन उसकी मिठास को हम छू नहीं सकते। तो आपको समझ में आ गया हो कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके गुण, भाव या अवस्था का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ के द्रव और मापतोल का बोध करवाए किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु के, जो किसी पदार्थ के द्रव या मापतोल का हमें बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हार सोने का है, पानी हो गया, दूध हो गया। अब हार सोने का है तो सोना क्या है? उसका द्रव है। अब हार सोने का है तो सोना उसका एक द्रव है। पानी एक द्रव पदार्थ है, दूध एक द्रव पदार्थ है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ के द्रव या मापतोल का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है इसका लास्ट भेद, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक, अब समुदाय से ही आपको पता चल रहा है समुदाय में सभी आ जाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध करवाए उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो सभी आ जाते हैं, तो कक्षा क्या एक समुदाय है। सेना, सेना में जितने भी सैनिक होते हैं सभी, और झुंड,
झुंड। समुदायवाचक संज्ञा के अंदर भीड़, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में एक विद्यार्थी से तो कक्षा नहीं बनती, अब कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तभी वो कक्षा कहलाएगी। सेना एक सैनिक से नहीं होती। उसी तरह समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध करवाए उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे संज्ञा के 5 भेद हो गए। अब एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। धन्यवाद।